सावधान रहना है। हमारे पीछे कुछ दुश्मन खल लगे हुए। कौन कौन से? गोस्वामी जी लिखते हैं, तात तीन अति प्रबल खल। अभी खल होते तो हम छुटकारा पा जाते, लेकिन प्रबल प्रबल का मतलब है कि जिससे हम पार नहीं पा सकते। कौन कौन से हैं? तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बचना, ध्यान रखना, इनसे सावधान रहना। कौन से? अच्छे अच्छे काम में गिर जाते, क्रोध में अच्छे अच्छे जल जाते, और लोभ जानते हैं आप। कहते तात तीन अति प्रबल खल काम, क्रोध और लोभ। और हमारी तुम्हारी बात छोड़ो, मुनि विज्ञान धाम मन। कौन से मुनि? जो विज्ञान को पा चुके हैं, अर्थात जो परमात्मा को पा चुके हैं, वो भी एक क्षण में गिर जाने की संभावना है। हमारी तुम्हारी तो कोई बात नहीं। तात तीन अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष माछू। ऐसे मुनियों को जो विज्ञान से परिपूर्ण ज्ञानी हैं, लेकिन उनका भी मन जरा से एक क्षण में जो है, यदि सावधान न रहें तो कहीं का कहीं भटक जाए। तो कहते हैं क्या रास्ता है कि हम आप बच सके? अब हमें आपको सबको बचना है। और यहाँ कहते हैं मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मा। एक निमिष मतलब एक सेकंड से बहुत कम, छोड़े में। आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे विज्ञान जेल में पड़े हुए है ना, काम के बसीभूत होकर। इतना बड़ा सब कुछ जरा काम में ढका दिया, चलेगा। नारद जी जैसे इतना काम ने सताया कि बुढ़ापे में शादी करने की पहुंच गए, है ना। जबकि कहते हैं, भगवान कहते हैं, नारद सुनो, मैं किसकी रक्षा करता हूँ कि सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, और भजई जे मुहि तज सकल भरोसा। तो करता क्या हूँ? करऊँ सदा तिनकी रखवारी, अजिमि बालक राखई। कब? ये भगवान अपना एक मंत्र बता रहे हैं। मैं कब भक्तों की रक्षा करता हूँ? सुनि मुनि तोहि कहूँ सरोसा, और भजई जे मुहि तज सकल भरोसा। मेरा भजन करे और अन्य का मोर कहाय, मोर दास कहाय न रासा, करे तो कहूँ कहाँ। इसका मतलब है मेरा भजन करता है और किसी की सहायता मांगता है, तो इसका मतलब है कि मुझ पर विश्वास ही नहीं। तो मैं किन पर द्रवीभूत होता हूँ? जो सब भरोसों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है। तब कहते हैं कि सुने मुनि तो ही कहूँ सारोसा, भजन जी मुनि से करूँ सदा सदा। ध्यान देना, तिनकी रखवारी जिमि बालक राखई माँ खाए। अच्छा बताओ, माँ खाना बनाती हो, लेकिन उसका ध्यान कहाँ जाएगा? तो छोटे बच्चे पर। सब कुछ करेगी, लेकिन ध्यान उसका। एक बार क्या हुआ, ऐसे सत्संग में हम लोग गए, एक दरवाजे में एक 4-5 महीने का बच्चा दरवाजे में लेटा था पलंग पे। तो हम लोग कुछ दूर बैठे थे, तो बच्चा की रोने की आवाज़ आई, तो हमारा ध्यान वहाँ सत्संग से हट करके बच्चे पर चला गया कि बच्चा रो रहा है। हुआ क्या, हमारी निगाह जैसे पहुँची तो हमने देखा 1 सेकंड बाद एक अंदर से उसकी माँ आई और उसने रोया। माँ दौड़ी, अंदर से आई और उठाया और गोद में लिया, और बच्चा चुप। बोलो कौन सी साधना की थी? केवल एक भरोसा माँ का था, केवल उसने आवाज़ लगाई रोने की। अब माँ को तो हो सकता है कुछ काम में लगी हो, वहाँ से यहाँ तक आने में देर लग सकती है, लेकिन परमात्मा, आपने देखा होगा द्रौपदी, सब बैठे हैं और सबका भरोसा किए हैं, लेकिन जिस समय सब छोड़ दिया, बस भगवान क्या हुआ? भगवान हाजिर नाजिर। क्यों? कि भगवान तो वही है। किसी व्यक्ति की आप सहायता करो, यहाँ आप लाठी चल रहे हो और घर में आपका भैया हो, तो यहाँ जब तक वो आएगा तब तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन परमात्मा बशर्त ये
कि सब भरोस तज जो भज राम, और प्रेम समेत गाव गुण गावे, सो भवतर कंच संशय नाही, नाम प्रताप विकट कलम। केवल नाम, लेकिन बशर्त ये कि सारे भरोसों को छोड़ दें। हम आप बैठे यहाँ, घर में क्या हो रहा है, आग लगने दो, लेकिन जिस समय हम भगवान का ध्यान करें, हो जाने दो। तुम यहाँ बैठोगे, भगवान तुम्हारे घर में पहुँच जाएगा। लेकिन बस ये है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, भगवान की वाणी, यहाँ भी सुख चाहते हो और वहाँ भी सुख चाहते हो। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, और सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। पकड़ लेना बात को, क्या ये सुलभ सुखद मार्ग या भाई, और भगति मोर पुराण सुख। मेरा भक्त हो, कैसा भक्त हो, केवल मेरा सहारा, मेरा आश्रय है। बंधुओं, कहने का तात्पर्य कि हमें सब कुछ करें, लेकिन जिस समय भगवान का ध्यान करें, भगवान का नाम लें, तो बस भगवान ही नजर आए, इसके अलावा सारा संसार। तब क्या होगा कि नाम लेत भव। लेकिन होता क्या है कि कर्मे माला फिरे, अजिभ्या मुख माह, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमरन। हमारा ये होता है, हम यहाँ भजन करते हैं और मन हमारा, तो कहते हैं, कबीर कहता है ये तो सुमरन है ही नहीं। जबकि सुमरन कैसा होना चाहिए कि सुमरन सो मन लाइए, और जैसे कीड़ा भृंग, और कबीर बिसारे आपनो हो जाए तिहु रंग। सारे संसार को भूल जाए और उसी के रंग में रंग जाए, तब जो है भगवान का सिंहासन हिलता है। ऐसे नहीं जाता, लेकिन न करने से, न जानने से करना अच्छा है, और जानना अच्छा है। आइए बंधु, इस प्रसंग को थोड़ा सा मानस में देखें कि हमारी तुम्हारी क्या गिनती है कि भगवान श्री राम का भी एक बार मन क्षुब्ध हो गया। कैसे? काम से। क्या हुआ कि भगवान ने जिस समय सीता जी को देखा, कहाँ पर, वाटिका में, उस वाटिका में सीता जी आ रहे हैं सामने, और यहाँ से लक्ष्मण और वो श्री राम जी उस वाटिका में पहुँच रहे हैं। सामने दर्शन होता है, तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, भैया जा सुबिलोक, ध्यान दे, जिसको तुम देख रहे हो ना, और मैं भी देख रहा हूँ, जिस पर निगाह तुम्हारी भी है मेरी भी, ये कौन है जानते हो उसको? जा सुबिलोकी अलौकिक शोभा, कितनी सुंदर छवि हमारे सामने है। जा सुबिलोक अलौकिक, किस लोक की नहीं है, किसी लोक में ऐसी सुंदरता घटती नहीं, पता नहीं किस लोक की है, ये आज सुंदरता आज हमारे सामने प्रकट हो रही है। जा सुबिलोक अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मन शोभा। सहज पुनीत, सहज का मतलब होता है कि मैं सहज ही, हमारा मन पवित्र है, लेकिन इस पवित्रता में, इस शक्कर में आज खटाई कैसे आ रही? मेरा मन इस सुंदरता को देखकर क्षुब्ध हो रहा है। देखो हमारी तुम्हारी गिनती क्या, ऋषि मुनियों की गिनती क्या है, जब जहाँ साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर और एक अलौकिक शोभा को देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया। अब प्रश्न उठता है, क्या ये संभव है? तो संभव भी है और नहीं भी है। भगवान का मन कभी क्षुब्ध नहीं होता, लेकिन भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जब मैं नहीं बच पाया, मेरा मन नहीं बच पाया, तुम लोग कैसे बचोगे? तो अब बचने का उपाय बता रहे हैं। ये है उसका कथा का मतलब। ये ना समझना कि राम ऐसे थे, राम लीला कर रहे हैं, ध्यान देना, और हम तो लीला नहीं करते, हम आप खिंचा चल जाते। वो लीला दिखा रहे हैं कि इस लीला में कैसे बचा जा सकता है, हम आप कैसे काम और क्रोध और लोभ से बच सकते हैं। तो देखो क्या किया भगवान ने, अब हमको शिक्षा दे रहे हैं।
कहते हैं जास विलोक अलौकिक शोभा असहज पुनीत मोर मन। तो क्या किया भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण मेरा मन क्षुब्ध हो रहा, अर्थात उन्होंने अपने मन को पकड़ लिया। मन जा रहा था देखने के लिए। हम जैसे आपके बगल में कोई जेब कटला बैठा हो और आपकी निगाह पड़ जाए जेब कटने पर, तो क्या फिर जेब कटेगी तुम्हारी? तुमने हाथ पकड़ लिया उसका, अब क्या करेगा वो? असर तो असावधान होते तो जेब कट जाती कि नहीं कट जाती। ऐसे ही यदि हम आप जरा सा भी असावधान रहे, होशियार न रहे, तो हम आप भी काम और क्रोध और लोभ में बह जाएंगे। तो क्या किया भगवान ने? भगवान ने अपने मन को पकड़ लिया, मन को देखा। सीता को भी देख रहे हैं और यहाँ मन को भी देख। अब मन क्या करेगा? पानी बह रहा है और तुम उसको रोक लगा दो तो क्या करेगा? जाएगा वहाँ, रुक गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे आपके अंदर काम और क्रोध और लोभ जागृत हो, हम आप पतन में जा रहे हो, तो आप देखो कि हमारा मन क्या कर रहा है। बस क्रोध आए आप ये जान जाओ कि मेरा मन जो है क्रोधित हो रहा है, तो बस वहीं क्रोध ठंडा हो जाए। लोभ हो तो होश में आ जाओ कि ये क्या हो रहा है, बस ठंडे हो जाओ। ये हमको मानस से शिक्षा मिलती है अर्थात। और ये कौन कर सकता है? जो बड़ा ज्ञानी होगा, जिस पर भगवान की महान कृपा होगी। दूसरी बात, वहीं लक्ष्मण जी खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का मन क्षुब्ध नहीं हो रहा। ध्यान देना, अब समझने वाली बात है कि भगवान का मन क्षुब्ध हो गया और लक्ष्मण जी बचे रहे। क्यों? इसलिए बचे रहे कि लक्ष्मण जी के सामने भगवान खड़े। अच्छा एक बताओ, एक पिता बैठा हो और पुत्र बैठा हो, तो हो सकता है पिता की निगाह चली जाए, लेकिन पिता के आगे पुत्र की निगाह जाएगी? कहने का भाव हमारा ये है कि भगवान वहाँ खड़े हैं और लक्ष्मण जी को ये मालूम है कि मेरे सामने मेरे भैया खड़े हैं। तो अब बताओ उनका मन क्षुब्ध होगा? वो सर का नीचे किए हुए और भगवान उसको देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटे तो हमें दो रास्ते हैं। यदि आप विज्ञानी हैं तो आप मन को पकड़ लो, और यदि आप भक्त हैं तो भगवान की याद कर लो। ये समझो कि हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने परमात्मा खड़ा। अच्छा, अब तुम कोई बुरा काम करो और ये सोचो कि कैमरा हमारे सामने है, तो फिर करोगे वहाँ? ये डर रहेगा कि कैमरे में हमारा अंकित हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि हमें आपको कभी काम क्रोध लोभ सताए तो परमात्मा के स्मरण करो, तो क्या होगा? परमात्मा हमें आपको बचा ले। सुनि मुनि तुहि कहूँ सारोसा, अब भजहि जी मुहि तज सकल क्रोसा, अकरऊँ सदा तिनकी रखवारी। बोलो, अब माँ के सामने बच्चा सुरक्षित है कि नहीं? ऐसे ही हम आप यदि परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, तो भगवान को स्मरण करो, तो आप काम से क्रोध से लोभ से स्वाभाविक बच जाओगे। बोलो वृंदावन जय जानकी। इसके अलावा कोई रास्ता? इसलिए सीताराम सीताराम सीताराम। साथ में होगा, उसको कोई बिगाड़ने वाला नहीं। बोल वृंदावन में।